हाँ, तो ये बताना पड़ेगा ना, ये तो हम लोग इस तरह से देख नहीं रहे ना, दिखाना पड़ेगा, हमको प्रयास करना पड़ेगा। ये हो रहा है, लेकिन ये इसको अंतिम नहीं मान लेना चाहिए कि अब ऐसा ही हो रहा है इसलिए कुछ किया नहीं जा सकता, ऐसा थोड़ी ना। क्योंकि हम ये कर सकते हैं कि हम दिखाएं ना अपनी भाषा की खूबसूरती दिखाएं। हमारी भाषाओं में बहुत सारे हर भाषा में, हर बोली में ऐसे शब्द हैं, और उसको हमको ढूंढ के निकालना चाहिए, और निकाल सकते हैं। ये भी स्कूल में काम हो सकता है, कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी में कोई ट्रांसलेशन हो नहीं सकता, जिसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो नहीं सकता। अगर करोगे, तुम उसको बताओगे अंग्रेजी वाले को या हिंदी वाले को, तो तुमको एक शब्द के लिए 3, 4, 5 शब्द यूज करने पड़ेंगे, तब जाके उसको समझ में आएगा। जैसे हमारे क्षेत्र में एक शब्द है परालना, जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूं, परालना। अब परालना का क्या मतलब है, तो आपको हिंदी में अगर समझाना पड़ेगा या अंग्रेजी में समझाना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा जैसे हम बच्चे को पालते हैं वैसे पौधे के लिए परालना शब्द यूज हो रहा है। अब कोई शब्द नहीं है हिंदी में। बच्चे को पालना, पौधे को परालना। ये समृद्धि है इस बोली की, इस हाँ, भाषा की। तो हर रंग तो गजब के हैं। हर भाषा में आपको ऐसे रंग के शब्द मिलेंगे जो दूसरी भाषा में नहीं होंगे। अब वो जब भाषा में ही नहीं है, तो वो रंग भी गायब है मस्तिष्क से। है ना? जैसे कई भाषाओं में बादलों के बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे बादल जो बारिश करेंगे, ऐसे बादल जो बिना बारिश के होते हैं, ऐसे बादल जो मूसलाधार बारिश करेंगे। बहुत सारे शब्द हैं बादलों के। दूसरी भाषा में उसके शब्द ही नहीं है। ये तो समृद्धि है ना उस भाषा की। तो इसको तो उस भाषा के लोगों को तो कम से कम पहचान करके गौरवान्वित होना चाहिए ना। हमारे भाषा में ऐसे शब्द हैं जिसका दूसरी भाषा में कोई अनुवाद नहीं है। अब जैसे हमारा शब्द है धर्म, हमारा शब्द है धर्म, अंग्रेजी में इसका क्या है बताओ? है ही नहीं। वो रिलीजन बोलेंगे। रिलीजन तो उसमें से एक बहुत ही छोटा सा है। धर्म तो माँ का धर्म, बेटे का धर्म, पिता का धर्म, मित्र का धर्म, पेड़ का धर्म, सोने का धर्म, लोहे का धर्म, जाति का धर्म। कितने सेंस में यूज हो रहा है? कहां है इसका अनुवाद ही नहीं है अंग्रेजी में। है ना? अब ये बोलते हैं कि हमारे यहां शब्द है संस्कृति और विकृति, 2 शब्द है। ठीक है, इनके यहां एक ही शब्द है कल्चर। तो हम बोल देते हैं संस्कृति का कल्चर है, उनके यहां तो कल्चर ऑफ वॉर भी बोलते हैं वो। पॉर्न कल्चर भी बोलते हैं वो। ठीक है, हमारे यहां इसको क्या बोलोगे? विकृति बोलोगे, संस्कृति नहीं बोलोगे। अब वो विकृति शब्द ही नहीं है उनके यहां। हो इस चक्कर में होता क्या है, हम अंग्रेजी के चक्कर में अपने शब्द तो खो ही, उनके अर्थ खो रहे हैं। मेरा पक्का दावा है कि आज का आम पढ़ा लिखा, एवरेज पढ़ा लिखा लड़का लड़की धर्म शब्द को रिलीजन बोलेगा। बिल्कुल, है ना? और उसको लगेगा हमने अनुवाद कर दिया। और उसको बोलो कि भाई पेड़ का भी धर्म होता है, मिट्टी का भी धर्म होता है, लोहे का भी धर्म होता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हो तुम, क्योंकि उसके दिमाग से गायब हो गया ये। वो धर्म के शब्द पे और उसके अर्थ पे रिलीजन शब्द हावी हो गया, और फिर रिलीजन शब्द हावी हो गया तो रिलीजन का अर्थ हावी हो गया। तो हमने बड़े अर्थ को एक छोटे अर्थ में समेट दिया। ये बातें स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के साथ होनी चाहिए। ध्यान आकर्षण हम करा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आकर्षण बहुत बड़ी चीज है। एक और बात मुझे याद आती है पवन जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि फ़िलहाल ये जो काम है, ये जो बात हमने बोली,
तो इस पर काम हो नहीं रहा है जिस तरीके से होना चाहिए। तो 1910 में एक अंग्रेज़ डीसी था रोहतक, जो हरियाणा में पड़ता है रोहतक, तो उसने जो हरियाणवी बोली है उस पर एक, मेरे टीचर बता रहे थे हिस्ट्री के, उन्होंने एक डिक्शनरी लिखी, क्योंकि वो भाषा, वो बोली उसे बहुत खूबसूरत लगी। तो वो डिस्क्राइब कर रहे थे, उसमें एक उदाहरण उन्होंने दिया कि बारिश जैसे होती है तो हरियाणवी जो बोली है उस क्षेत्र की, तो उसे 14 तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। बहुत सटीक रहता है। बिल्कुल, ये खूबसूरती, यही वो शब्द दूसरी भाषा में होंगे ही नहीं ना। ऐसी बारिश के लिए एक शब्द, वैसी बारिश के लिए एक शब्द, जोर से बारिश हुई तीसरा शब्द, धीमी बारिश हुई चौथा शब्द। अब अगर वो शब्द ही नहीं आपने खो दिए तो फिर बारिश बारिश है। तो दिमाग जो है वो बारिश शब्द सुन के क्या तस्वीर बनेगी उसकी, एक बात। और आपके ये 14 शब्दों वाली लोग जो होंगे, जो ये 14 शब्दों को जानते होंगे, उनके दिमाग में क्या तस्वीर बनेगी। वो कवित्व लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सोचो।